अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, आपका मेज़बान, और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं पाक अलर्ट्स में। नाज़रीन, आज मैं यहाँ मौजूद हूँ NA हल्का, जो हल्का है कराची का NA 241, और यहाँ पर हम एक आज़ाद उम्मीदवार जो कि पेशे के एतबार से एक वकील भी हैं और बहुत नामवर वकील हैं, और लोगों में उनका मिलना जुलना भी है और लोग अवाम उनको जानते भी हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आपसे और उनके मंशूर के बारे में भी जानेंगे और कुछ सवालात भी उनसे करेंगे। कुछ तल्ख होंगे, कुछ मीठे होंगे, क्योंकि आवाम के हवाले से कि जो भी उम्मीदवार होता है वो आवाम के लिए क्या सोचता है और इलेक्शन जीतने के बाद वो आवाम के लिए क्या इक़दाम करते हैं। मिलते हैं समीना रिजवान एडवोकेट साहिबा से। ये जो समीना रिजवान एडवोकेट साहिबा हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है और बहुत प्रोफेशनल खातून है, तो इनसे हम बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैडम, आपसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आप माशाल्लाह खातून हैं और पेशे के लिहाज से एक वकील भी हैं, तो एक वकील फिर एक हाउसवाइफ, फिर ये इलेक्शन किस तरीके से मैनेज करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले अब्दुल रज़ाक साहब आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने चैनल के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से या अपने पेशे के हवाले से आपसे बातचीत करूँ। जी मैडम, मेरा ये सवाल था आपसे कि एक मिथ होती है कि खातून इलेक्शन लड़े और फिर ज़ाहिर सी बात है वो हाउस वाइफ भी होती है, फिर आप पेशे के एतबार से एक वकील भी हैं, वकालत के जो मामलात होते हैं कोर्ट में दिन भर, फिर आप इलेक्शन, फिर हाउस, इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? देखें रज़ाक साहब, ऐसा है कि मैं ये कहूँ कि एक ख़ातून होने की हैसियत से काम करना मुश्किल होता है, मुश्किल तो होता है, मगर जब हम अपने असलाफ़ में जाते हैं, पीछे हम घूम के देखते हैं, तो जितने भी मतलब ये बड़े बड़े काम है ना, इन ख़वातीन की ही मरहून मिन्नत हैं। हमारी तो असलाफ़ में पूरी हिस्ट्री भरी हुई है कि ख़वातीन ने आगे बढ़ के अपना किरदार अदा किया है हर मामले में, हर फील्ड में। तो ऐसे करके अगर हम अपने जहन में ये रखेंगे हम तो खातून हैं और हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों को बराबर, दोनों की नेकियों पे बराबर अजर दिया है, दोनों की कोशिशों पे बराबर उनको सराहा है, और इसी तरह उनके वो गलत बातों पे दोनों को बराबर का। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि आप जो इलेक्शन में आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, तो आपका क्या मंशूर है इसके हवाले से? देखें, ऐसा है कि मेरा एक ही मंशूर है कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है। अभी जो हालात चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, आप जिस तरफ पे नज़र डालते हैं वहाँ पे रोना है, वहीं परेशानी है। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि कोई, मैं अगर कामयाब हो गई तो मैं कोई इनकलाब ले आऊँगी, मैं आवाम के लिए कोई चांद तारे तोड़ के ले आऊँगी, ऐसा तो बीइंग ए लेडी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप उसको कहें कि इम्पॉसिबल है। हाँ, मुश्किलात तो होती हैं, और मुश्किलात तो सभी के लिए होती हैं, मर्दों के लिए भी होती हैं, ख़वातीन के लिए भी होती हैं, ख़वातीन के लिए कुछ ज़्यादा होती हैं। तो मेरा, आपने मंशूर पूछा मुझसे, मंशूर के मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि मुझे सिर्फ आवाम की, जो हमारे लोग हैं, हल्के के लोग हैं, मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे इलाके के लोग, जब लोग मेरे पास आते हैं और अपनी परेशानी, देखें मैं एडवोकेट हूँ, जब लोग मेरे पास आते हैं, और आप यकीन कीजिए कुछ तो क्लाइंट्स उसमें ऐसे होते हैं कि जिन बेचारों के पास देने को फ़ीस नहीं होती, आप कभी कभी तो आप यकीन कीजिएगा उनके लिए ख़ुद से हम कोई ऐड कर देते हैं। तो क्या बताने का मकसद ये कि माशरे में इतनी ज़्यादा बेचैनी है, इतनी ज़्यादा अफलास है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं कामयाब होने के बाद कोई हालात को यकमुश्त एकदम से चेंज करके रख दूँगी, कोई आवाम के लिए कोई तारे तोड़ लाऊँगी, या कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह कि जो मेरा किरदार है, जो मुझे मौक़े मिलेंगे, जो मेरे पास वसाइल होंगे इन केस, तो वो मैं उनको ज़रूर पूरी दयानतदारी के साथ आवाम के लिए उनको इस्तेमाल करूँगी। मुझे ये बताएं कि ये वो हल्का है कि जहाँ से 2 सदूर हमारे पाकिस्तान के मुंतखब हुए, एक मौजूदा सदूर है, सदर हैं आरिफ अलवी साहब, लेकिन ये इस इलाके की जो हालत है ना वो जूं की तूं है, यानी कि सेवरेज का मसला, फिर एक तो गलियों में जो रोड का मसला, और फिर बिजली का, गैस का मसला। तो आप क्या समझते हैं, अगर आप इंशाल्लाह अगर जीत कर आती हैं तो इसके हवाले से आपकी कोई प्लानिंग है?
जी बिल्कुल ऐसा है कि देखें फिर बात वहीं घूम फिर के आती है ना कि मैं इस बात को कहने से पहले एक बात कहूँगी कि हमारे अवाम में क्या हमारे हम जो पाकिस्तानी हैं या जो जहाँ पे भी आप देखें हमने जिम्मेदारियों को ओहदा समझ लिया है। जिम्मेदारियाँ ओहदा नहीं होती। अगर हम ओहदा समझ के इनको रीच करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन यही मसाइल जहाँ हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। अगर हम इसको जिम्मेदारी समझेंगे तो यकीनन ये जो मसाइल आपने कहे ना ये हल हो चुके होते हैं। उसके पीछे यही बात है कि हमने इसको एक मिराआत का ज़रिया समझा है, खिदमात का ज़रिया नहीं देखा भी समझा। यही गया है कि अक्सर जो हमारे जो उम्मीदवार होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जब वो जीत कर आते हैं तो फिर वो आवाम में उनकी इतनी ज़्यादा मेल जोल नहीं होता और आवाम उनके पीछे जा रहे होते अपने मसाइल लेकर। फिर 5 साल बाद फिर वही आवाम के पास जाते हैं, लेकिन कारकर्दगी कोई नहीं होती। देखिए इंशाल्लाह ताला मेरा माइंडसेट हमेशा से ऐसे ही है कि मेरा बीइंग एडवोकेट भी बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, आप जानते हैं कि वकला के लिए भी होता है, फ़ीस ले लेते हैं, फिर काम में उनके को होता ही, मगर मैं कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं ऑलवेज़ रीचेबल होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेशे में भी। और इंशाल्लाह ताला अगर मुझे आवाम ने मौका दिया, अल्लाह की तरफ से मुझे कामयाबी मिली तो यकीनन मैं उनके लिए उनके प्रॉब्लम्स में उनके साथ खड़ी होंगी इंशाल्लाह मुझे ताला। यहाँ पे ज़रा ये बताइएगा कि माजी में देखा गया है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होते हैं इलेक्शन विन करते हैं, फिर उसके बाद वो डामाडोल हो जाते हैं, कभी किस पार्टी की तरफ किस पार्टी की तरफ, जबकि आवाम या पब्लिक उनको उनके किरदार पर, उनके एक नाम पर, उनके एक बैकग्राउंड पर इन्हें वोट दे के जितवाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ देखें ऐसा है कि हर बंदे का अपना अपना एक मेयार होता है ना। अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है, आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। उसके लिए आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जिसके साथ आप खड़े होकर वर्क करें। देखिए ना, आप यूँ देख लीजिए कि अगर हमें सफाई करनी होती है तो वो झाड़ू के तिनके जमा हो के वो सफाई का काम होता है। अगर एक ही तिनका हो तो उससे नहीं होती, झाड़ू नहीं लगा सकते, सफाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह समटाइम्स मैं किसी पे ना ब्लेम लगा सकती हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में ज़ाहिर है कि मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कह दूँ कि हाँ वो गलत करते हैं। समटाइम्स आपको ज़रूरत होती है, और जब आप, चूँकि हमारे यहाँ जमहूरियत है और जमहूरियत तो है ही पूरी, यानी एक कैबिनेट का नाम होता है। वो कैबिनेट जब सारे लोग मिलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, सिंगल तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सवाल आपसे ये है कि आप जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपने कागजात नामजदगी जमा करवाया या उसके बारे में लोगों को बताया, तो किसी पार्टी ने आपको रीच आउट किया? हाँ, कुछ पार्टीज़ ने किया था रीच आउट मुझे, इंडिविजुअल तो किसी ने नहीं किया। इंडिपेंडेंट जो हैं उन्होंने, किसी ने नहीं किया। पार्टीज़ की तरफ से तो हुआ था, तो ये कि कोई मैंने उनको रिस्पांस नहीं दिया। तो अब ये जो हलका है, ये कराची का डिस्ट्रिक्ट साउथ का ये वो हलका है कि अपनी एक के नाम रखता है, क्योंकि यहाँ से खुर्रम शेर जमान साहब भी अभी खड़े हो रहे हैं, फिर फारूक सत्तार भी हैं और फिर मिर्ज़ा बेग साहब भी हैं। तो ये नामवर शख्सियात हैं, फिर आपका मुकाबला ऐसे शख्सियात के साथ, तो ये बड़ा कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल, मैं आपको अब थोड़ा इसके बारे में, इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि जी आप विन मैं मेरी आप बात आगे सुनिए, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ऐसा है कि हर बंदे को अपना पार्ट अदा करना होता है ना, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ फारूक सत्तार साहब भाई हैं हमारे, वो हैं, या दीगर जितने भी लोग हैं सब हमारे भाई हैं। उन्होंने, देखिए अल्लाह ताला किसको कामयाबी देता है। बात यह है कि मेरी सोच ये है कि जो मैं कोशिश कर सकती हूँ अच्छे कामों के लिए, अच्छाई के लिए, मैं अपनी कोशिश वो करूँ। रिज़ल्ट तो अल्लाह के हाथ में है ना, तो रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला देते हैं, और अल्लाह ताला की मसलहतें होती हैं कि वो किस नताइज को सामने लेके आते हैं। तो बस मैं इसमें इतनी कहूँगी कि आप इलेक्शन विन, देखिए मैं कोई असर कांटे का मुकाबला हो। देखिए मुकाबला तो ज़ाहिर है, ठीक है ना, कांटे का भी है, और जो सामने से लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत पुराने लोग हैं, मंझे हुए लोग हैं, और वो वर्किंग भी हैं। जैसे हमारे जो फारूक भाई हैं, फारूक सत्तार भाई हैं, और नो डाउट कि हमारे एरिया में उन लोगों ने तो काम किया था। मैं बिल्कुल विदाउट एनी किस तासुब के बात कह रही हूँ, मतलब वाकई उन्होंने, मैं और पार्टियों को वो नहीं कर रही कंडेम कि उन्होंने नहीं किया, मगर वाकईतन मुत्तहिदा ने तो काम किया था। जो पाकिस्तान के हैं हमारे, इन लोगों ने तो काम किया था। लेकिन अभी जो इस वक्त जो है सूरत हाल है, हाँ,
کیونکہ ابھی ہمارے جو صدر پاکستان ہیں صدر عارف علوی صاحب ہیں وہ اسی NA-241 سے جو ہے منتخب ہوئے تھے، اور اس حساب سے تو اس علاقے کو بالکل 4 چاند لگ جانے چاہیے تھے، بالکل، لیکن وہ نہیں ہوا ہے اور اس علاقے کی حالت اب سے ابتر ہوتی چلی گئی ہے۔ اب ایک میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ الیکشن جیت جاتے ہیں، بالکل، اس کے بعد اگر آپ کو کسی جماعت سے کوئی آفر آتی ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، مثال کے طور چلیں میں آپ کو 2 جماعتوں کو اپنی طرف سے MKM پاکستان ہو گئی اور دوسرا پیپلز پارٹی ہو گئی، تو پھر یا پھر تیسری جماعت اسلامی ہو گئی، تو آپ کس سائڈ پہ جانا چاہیں؟ ہاں دیکھیں، یہ تو سوال ایسا ہے کہ اس کا تو فی الوقت تو کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ انٹل اور انلیس آپ کسی سچویشن میں نہیں جاتے آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، پریڈکشن تو نہیں دی جا سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اس پلیٹ فارم پہ ہو کے زیادہ کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے، زیادہ اچھی طریقے سے عوام کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ میڈم بات کرتے ہیں علاقے کے مسائل پہ۔ جی، علاقے کا اس وقت جو میں دیکھتے ہوئے آیا ہوں، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے، بالکل، گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے۔ بالکل، کراچی میں مختلف جماعتوں کی حکومتیں آتی رہیں، پچھلے 70-75 سال ہو گئے۔ کراچی ایک جو ہے ہب ہے، اس کو ایک نیو یارک پیرس کی طرز پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ تو علاقوں کی یہ صورتحال ہے، تو روڈ کی تو پھر تو ہم آگے کی بہت آگے کی بات ہے۔ تو اس علاقے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بچے اسکول بھی آتے ہیں، اسکول بھی ہے آس پاس میں، بارشوں میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کام کریں؟ پھر بات نہیں گھوم کے آتی ہے کہ جو بھی لوگ آتے ہیں، جو بھی عموماً کیبنٹ آتی ہے، اب دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز تو ملتے ہیں علاقے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے ہیں، ملتے ہیں نا، مگر ہم اس کے ٹھیکے جو ہیں، چاہے وہ سیوریج ہو، کوئی بھی چیز ہو، مطلب عوام کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے کوئی بھی معاملات ہو، اگر ہم ایلیجیبل لوگوں کو دیں اس کے ٹھیکے اور واقعی اہلیت رکھنے والوں کو دیں تو یہ مسائل کم ہو جائیں۔ دیکھیں کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کام نہیں ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، مٹیریل خراب ہے، کام ہوتا ہے، جان بوجھ کے کام کو اچھا نہیں کرتے، کیوں؟ اگر ہم نے کام یہ پکا کر دی، مثال کے طور پہ سڑکوں کے لے لیں بات، یا آپ سیوریج کے لے لیں، اگر ہم نے ایک ہی دفعہ میں اچھے پائپس ڈال دیے، اچھے پائپ لائنز بچھا دیں، تو 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد دوبارہ موقع کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں، اسی لیے انہی چیزوں کو دیکھ کے میرے دل میں یہ خیال آتا ہے اور آیا، میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے حالات میں میں اپنی سی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھیں گے آپ اس بات کی اگر اہل تھی تو آپ نے آگے کیوں نہیں بڑھے، اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں بھی الیکشن کے ذریعے جو ہے عوام کو اپنے ریپریزنٹ کروں اور جو میرے سے حد الامکان ہو سکے میں وہ کام کروں۔ میڈم یہ بتائیں کہ آپ الیکشن میں اگر آپ آگے جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے اور NA-241 کی سیٹ آپ کو ملتی ہے، تو آپ خواتین کے حوالے سے کیا کام کریں گے؟ خواتین کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ایجوکیشن کی طرف توجہ دوں گی، کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان میں بڑی پوٹینشیل دی ہے، مگر ان کی ساری توانائی جو پوٹینشیل ہے نا وہ کہیں اور جا رہی ہے، کہیں اور لگ رہی ہے، یعنی جو تعمیری کام ہے نا اس طرف ان کی توانائی نہیں لگتی ہے، ان کی توانائی آپ کو میں کہوں کہ خواتین جو ہیں بڑے فخری انداز میں سم ٹائمز کہتی ہیں ہم تو بھائی ہوم وائف ہے، ہم تو ڈومیسٹک ہیں، ہم تو مطلب اس طرح سے، تو دیکھیں بات یہ آپ ڈومیسٹک ہیں، آپ گھریلو ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ گھر میں رہ کے اپنی وہ ڈیوٹی پرفارم کیوں نہیں کرتی ہیں؟ بچوں کی تربیتوں میں آپ کا وہ کیریکٹر کہاں چلا گیا ہے؟ ماں کا کیریکٹر ہوتا ہے نا، بڑا کیریکٹر ہوتا ہے ماں کا کیریکٹر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی میں آپ کو یہ بات کہوں کہ مردوں کی کرپشن میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ گھر کی خواتین کا ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ NA-241 میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں الیکشن کے لیے، تو آپ عوام کو، یہاں اس حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس حلقے کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں صرف اس سوچ کے ساتھ الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہوں، کر رہی ہوں بلکہ، کہ جو میرا پارٹ ہو میں اپنا پارٹ ادا کر سکوں، اگر مجھے موقع ملا تو میں اپنے عوام جو میرے یہاں کے لوگ ہیں، میرے حلقے کے لوگ ہیں، یا بلکہ اگر اسکوپ انسان کا بڑھتا ہے تو دوسرے بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، تو میں ان کے لیے جو ان کے پرابلمس ہیں اس میں ان کے ساتھ ہوں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ ان کے وہ مسئلے مسائل حل ہوں۔
جی بہت شکریہ میڈم آپ کا وقت دینے کا اپنے قیمتی وقت میں سے. تو ناظرین آپ نے یہاں پہ سمینہ رضوان ایڈوکیٹ جو باقاعدہ طور پہ نامزد امیدوار مطلب آزاد امیدوار کے طور پر یہاں پہ الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہیں NA 241 میں. اور ایک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی عورت الیکشن میں آ کے باقاعدہ طور پہ امیدوار بنے اور لوگوں کے مسائل حل کرے. تو یہ انٹرویو آپ کے سامنے تھا, آپ نے جانا کہ ان کا کیا منشور ہے, ان کی کیا عوام کے لیے درد ہے, عوام کے لیے ان کی کیا تھنکنگ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبدالرزاق کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک اور نئے پروگرام میں. دیکھتے رہیے پاک الرٹس.